तारीफ दा मैं देवा बलिदान, तारीफ दा मैं देवा बलिदान, भलिया जदों याद करा। तारीफ दा मैं देवा बलिदान, भलिया जदों याद करा। हम साल के आखिर दिन में हैं तो खुदा को धन्यवाद करें उसकी भलाइयों को याद करके। ये गीत भी ऐसे कहता है कि उसकी भलाई को याद करके, उसके अद्भुत कामों को याद करके उसकी तारीफ करें। हालेलुया।
बचावे कौन जग दे मैदान विच होवे तेरा मसा मैनू आप बचावे तेरा मसा मैनू आप बचावे फौजी का जोर बन जाए तू यहोवा तेरा जोर बन जाए तू यहोवा गोलियत नू भी मारे मुकावे गोलियत नू भी वध में तूफाना लो वध में तूफाना लो फामसियों मोरी दाए तेरा बचा यीशु बदनाम तोड़ दाए हालेलुया 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 तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु नबलाए जोरदाए तेरा बचा यीशु बदनाम तोड़ जाए हालेलुया 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 यीशु मसीह का मसा छाया है यीशु मसीह का मसा छाया है रूहे खुदावंद आया है रूहे खुदावंद आया है कैदी रिहाई पाते हैं कैदी रिहाई पाते हैं जय यीशु गाते हैं जय यीशु गाते हैं मुर्दे हिलते हैं दीप जलते हैं मुर्दे हिलते हैं दीप जलते हैं भगत भगत पीते यीशु का जाम यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम 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 थैंक यू लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद 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 यीशु तू तारीफ के योग्य है महिमा के योग्य है तू आराधना के योग्य है पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड Glory to God, hallelujah, praise the Lord. धन्यवाद 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 praise the Lord, hallelujah, thank you Lord. आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे खुदा को धन्यवाद करते हुए उसकी तारीफ करते हुए उसकी महिमा करते मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है यीशु के बीमारियां दी क्या औकात है जिसको बीमारी हुई इससे ही लाइन जरूर गा सकता है यीशु के बीमारियां दी क्या औकात है मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है वो यीशु के बीमारियां दी क्या औकात है यीशु के बीमारियां दी
क्या बात है। यीशु के बीमारियां दिल क्या बात है। यीशु के बीमारियां दिल क्या बात है। मेरे यीशु जी में और दिल क्या बात है। मेरे यीशु जी में और दिल क्या बात है। अन्य आदू ने तेरे मुर्दे दिला में लोगी आंदर रोग तेरा कर तो मुकावे। अन्य आदू ने तेरे मुर्दे दिला में लोगी आंदर रोग तेरा कर तो मुकावे। मेरी जिंदगी में बदले यीशु ने हालात में। मेरे यीशु जी में और दिल क्या बात है। ओ मेरे यीशु जी में और दिल क्या बात है। ओ यीशु के बीमारियां दिल क्या बात है। ओ यीशु के बीमारियां दिल क्या बात है। मेरे यीशु जी में और दिल क्या बात है। बहुत ही है मेरे यीशु जी में और दिल क्या बात है। बहुत ही है मेरे यीशु जी में और दिल क्या बात है। मेरे यीशु जी में और दिल क्या बात है। बहुत ही है मेरे यीशु जी में और दिल क्या बात है। मेरे यीशु जी में और दिल क्या बात है। हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा को ताकते हुए, अपने मन को खुदा की ओर लगाते हुए, हर बात को याद करके गिन गिन के उसकी स्तुति करें। हालेलुया। कितनी बार हम फेल हुए, कितनी बार हम गिरे, कितनी बार हम अविश्वासी निकले, बट हमारे खुदा ने हमें कभी नहीं छोड़ा, उसने कभी नहीं त्यागा। उसका वचन कहता है मैं न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के बिगड़। आंधियां बन के आए
लिए हुए, आगे करके तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। Thank you, Lord. Hallelujah. सच में खुदावंत तेरी दया है परमेश्वर। हमारे पास बहुत सारे विषय गिनने के लिए प्रभु जी, बहुत सारे उपकार किए, बहुत सारी दया किए, बहुत सारे अनुग्रह हुए हम पे प्रभु। गिन के भी प्रभु अगर हम इसकी स्तुति करें प्रभु तो ये कब होगा खुदावंत। ओ खुदावंत तूने बहुत आज से हमें बरकत दी है, आशीष दी है। तूने प्रभु हर दिन हमारी रक्षा की अगुवाई की है। तेरा वचन कहता है इस्राएल का परमेश्वर ना तो कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। तूने हमेशा निरंतर प्रभु हमें अपने हाथों में उठाए रखा है, शत्रुओं के तीरों से बचाया है, अंधकार से, मृत्यु, बीमारी से बचाया है, रोगों से बचाया, क्षया से बचाया खुदावंत तूने। हम धन्यवाद करते हैं, हम तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर। आगे का समय खुदावंत तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद खुदावंत हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब आई। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तुम्हें दुख होगा परंतु तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो कल्याण पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, वह अपने काम का प्रतिफल पाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुझे शिरोमणि बनाएगा। प्रभु
प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुझे शिरोमणि बनाएगा। एक बार इन सभी की तरफ देखो। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुझे शिरोमणि बनाएगा। चलो भाई, बच्चों के लिए क्लैपिंग करेंगे। परमेश्वर ने इस साल बहुत कुछ किया है, मई के महीने से लेकर के दिसंबर तक। हालेलुया। मई से लेकर के दिसंबर तक के बीच में हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं थी। हम जब बड़ी मीटिंग हमने शुरू की तो बहुत कुछ हमारे चर्च में नहीं था। जिस पे आप बैठे हैं, ये मैट, ये भी परमेश्वर ने दिया है। ये फैन देख रहे हैं आप, ये भी परमेश्वर ने दिया है। ये लाइट्स देख रहे हैं आप, ये भी परमेश्वर ने दिया है। स्पीकर नीचे पड़े हुए हैं, साउंड वो भी नीचे, माइक 2 माइक दिए परमेश्वर ने, है ना। और ऊपर आप देखते होंगे छत पे क्रॉस की लाइट, वो भी परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। हमें 2 भाई दिए हैं जो बिजली का काम इतना अच्छा करते हैं, है ना। जब भी हम इनको बुलाते हैं और ये भाग के आते हैं और सब कुछ इन्होंने सेटिंग की है, ये सब कुछ। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें दी हैं और बहुत सारे नए लोग दिए हैं। और उसमें पूजा दीदी की फैमिली है और उनकी नंद जी है, वो भी उनकी फैमिली है। भाभी जी है उनकी, वो है। और भी आज भी आप आज सुबह भी देखा होगा आपने कि नए नए परिवार आए थे, है ना। शगुन की मम्मी है, वो भी आई है ना। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात कि आज का दिन हमने देखा है कि नहीं। कई लोग हैं हॉस्पिटल में हैं, कई लोग बीमारी में हैं, है ना, और दुख में हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है और हम जीवित हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अंजलि से बात करी थी तो अंजलि ने मेरे को ये बोला, मासी मेरे को 2023 ऐसे था कि मैं मर जाऊंगी, 2024 में देख नहीं पाऊंगी। हालेलुया। इतना वो बीमार थी, है ना। तो परमेश्वर ने हम सबको चंगाई दिया है, मुझे भी चंगाई दिया है परमेश्वर ने। प्रभु की महिमा हो। और कोई देना चाहता है गवाही तो दे सकता है, शर्माए नहीं, क्योंकि अगर हम शर्माएंगे ना तो वचन में भी लिखा है कि जब यीशु आएगा ना अपने राज्य में तो वो भी शर्माएगा। हालेलुया, है ना। इस साल बहुत कुछ दिया परमेश्वर ने। अब मैं प्रार्थना करने में भी आगे बढ़ाया परमेश्वर। मैं बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शर्म आती थी, नहीं कर पाते थे। प्रार्थना करे, हमने बहुत कुछ दिया। बच्चों भी काम में आगे हुए, कुछ गुल्लू भी ड्यूटी जाने लगी, पढ़ाई करने करी। रोहन भी पढ़ता है, खेलता भी है। बस यही है, सब कुछ है। घर वाले को भी बहुत छुट्टी नहीं मिलती है, बस दुआ करें इस साल की उनको भी मिलने लगे अगले साल से प्रार्थना में आने के लिए छुट्टी। सबको जय मसीह। आमीन। हालेलुया। जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने पूरा साल हम सबको संभाल के रखा और मेरे घर में काफ़ी आशीष थी। मेरे बच्चों की पढ़ाई में कई बार बच्चे बीमार हुए, उनको संभाला प्रभु ने। हमेशा उतार चढ़ाव आया लाइफ में, लेकिन प्रभु ने हमेशा हमें संभाल के रखा, हिम्मत दी, हौसला दिया। खुदा का धन्यवाद करती हूँ और आने वाले साल के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा सबको संभाल के रखे। सबको जय मसीह की। और कोई है गवाही देने के लिए? आगे शुरू करें। अच्छा, क्रिसमस पे जिन जिन लोगों ने सहायता की मैं उनके नाम बताना चाहूँगी। खाना बनाने के लिए पापा आए हुए और चाचा, चाची, मम्मी, उमेश, मामा, गौरव भैया, ये सब जो खाना बनाने में उन्होंने मदद की है। हालेलुया। परमेश्वर इन सबको आशीष दे। लाइट के काम के लिए जो
लोगों ने सहायता की है, आशीष और गगन, और साथ में उमेश भी है। उमेश हमारे साथ हर जगह है ना। डेकोरेशन के लिए गुल्लू, रोहन, अंजलि, तन्नू और मोनी। ताली बजा सकते हैं है ना? अगर ये लोग ना हो तो हमने अच्छा क्रिसमस हम ना मना पाते। हालेलुया, है ना। और आप लोगों ने खाना खाया है ना, उन खाना जिसमें वो खाना बना, बड़े बड़े पतीले जिस लोगों ने धोए उसमें है विकास और नेहा, इनके लिए भी तालियां बजाएं जोर से। हालेलुया, परमेश्वर महान है ना। और बच्चों के लिए भी ताली बजाएं, संडे स्कूल के बच्चे जिन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया है ना। थोड़े ही टाइम में इन्होंने सीखा है ये सब कुछ, और जो ये स्किट किया है वो भी एक दिन का ही इन्होंने सीखा था। वो सिस्टर ने सिखाया था, उसका नाम मेरे को पता है, गुल्लू, रिया ने सिखाया था। प्रिया, सॉरी प्रिया के लिए भी क्लैपिंग करेंगे। और जब हम गीतों को गाते हैं तो हमारे साथ जो म्यूजिक बजाते हैं भाई विराज, क्लैपिंग करेंगे। और भाई रवि जो आएंगे उनके लिए भी क्लैपिंग करें जोर से। हालेलुया, परमेश्वर महान है। यूथ ने भी इस साल बहुत जोर से काम किया है ना। और सबसे बड़ी बात, जब हम वचन लेके गए थे तो हमारे साथ पूजा दीदी थे, तन्नू, मोनी, मम्मी, मैं और कौन सा दीदी, आरुष, पाखी और माही। हालेलुया, क्लैपिंग करें जोर से जोर से जोर से। हम सब तीन दिन तक हमने ट्रैक्स बांटे हैं, 1000 ट्रैक्स हम सब ने बांटे हैं। हालेलुया, और बहुत परिवार आए भी हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तो सच में परमेश्वर महान है। हालेलुया, हम इन लोगों को, हम दोनों की तरफ से कुछ तोहफे हैं आप लोगों के लिए जिन लोगों ने काम किया है। हालेलुया, तो मैं पहले बुलाना चाहूंगी रवि फैमिली, सारी फैमिली आदि आएंगे इनकी फैमिली। किया, उन 12 को भेजा, तो बाइबल कहती उनके जरिए से और हजारों की तादाद में लोग जो हैं बचाए गए। सुनकर विश्वास किया उन्होंने, और एक समय ऐसा आया कि बाइबल कहती कि उन 12 ने जो है जगत को हिला के रख दिया। हालेलुया, सो हम भी परमेश्वर की वो ज्योति हैं, जो अंधकार में बैठे हुए लोग हैं, हमने उनको रोशनी देनी, उजाला देना है, ताकि वो लोग भी जो हैं जीवन में ज्योति को पाएं। हालेलुया। अभी के वचन के लिए आप मेरे लिए कुछ पढ़ दीजिए, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 13 से लेके 18 वचन तक कोई जन पढ़ दे। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 4 अध्याय 13 वचन से लेके 18 वचन तक। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाएं। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमीन, हालेलुया। हम जब भी 31 तारीख की क्रॉसओवर नाइट में बैठते हैं तो अक्सर हम जो हैं
वायदे करते हैं ना, डिसीजंस लेते हैं, मैं इस साल ये नहीं करूंगा या मैं इस साल ये शुरू करूंगा करना। आप में से भी कितने लोगों ने पिछले साल 31 तारीख को एक प्रॉमिस किया होगा अपने आप से या खुदा से कि प्रभु मैं आज तक ये नहीं कर पाया, मैं करूंगा इस साल, या ये मैं जो करता हूं ये अब मैं छोड़ूंगा, मैं अगले साल नए आने वाले साल में नहीं करूंगा। सो आप सबने ऐसे वायदे किए होंगे पिछले साल भी इसी तारीख में, इसी दिन में। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग आप में से उसमें सफल हुए, कितनों ने वो काम किया जो करना चाहते थे, या वो काम छोड़ पाए जो छोड़ना चाहते थे। लेकिन प्रभु ने एक साल और हमें दिया है। हम 2023 के अंतिम चरणों में जब हैं, तो आज फिर से हम अपने अपने जीवन में एक बार झांकेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो हम पिछले साल नहीं कर पाए, करना चाहते थे। बट एक साल अगर खुदा में और देने जा रहा है, अगर थोड़ी देर तक और हम जिंदा रहे तो हम नए साल में प्रवेश करेंगे और खुदा हमें एक बार और अनुग्रह देगा, दया करेगा कि हम उन कामों को कर सके जो पिछले सालों में नहीं कर सके। और कई ऐसी सारी चीजें हैं जो आप छोड़ना चाहोगे, जो शायद आपको पसंद नहीं है या वचन के साथ मेल नहीं खाते। आप वायदा करते हैं खुदा से कि खुदा मैं जो हूँ इन चीजों को छोड़ दूंगा आने वाले सालों में, है ना। ये हम पे दया है परमेश्वर की कि हम जो है एक बार और नए साल में प्रवेश करेंगे। हम में से कितने लोग थे जिन्होंने 2023 में शुरुआत तो की होगी, बट शायद वो अंत ना कर पाए, वो बीच में ही उनकी यात्रा खत्म हो गई, बीच में इस दुनिया को छोड़ के चले गए और वो शायद उन चीजों को पूरा ना कर पाए जो करना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन एक बार फिर से हमें उन्हीं बातों को याद दिलाता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय जब पढ़ते हैं तो लिखता है 13 वचन से, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं विश्वास की आत्मा से बोलता हूं, मुझे विश्वास है और मैं वही बोलता हूं, और मैं ये बोलता हूं क्योंकि जिसने यीशु मसीह को जिलाया मृतकों में से वही हमें भी जिलाएगा, उसमें भागी जानकर और अपने सामने हमें जो है उपस्थित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखो वही है जो आदि में था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये वचन ना कभी टला है ना टलेगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर युगान युग एक से, वो जैसा था वैसा है और अंत तक वैसा ही रहेगा। वो परमेश्वर ने जब यीशु मसीह हमारे खातिर मारे गए, जब क्रूस पे चढ़ाए गए, जब तीसरे दिन जी उठे, तो बाइबल कहती जैसा उसे मृतकों में से जिलाया वही परमेश्वर हमें यीशु मसीह में भागी जानकर हमें भी जो है जिलाएगा। हालेलुया। ये हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है, ये हमारे लिए एक आशा है, ये हमारा जो है सब कुछ है मसीह यीशु में। वो यही कहता है कि जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, हम भी एक दिन जो है उसके जैसे मृतकों में से जी उठेंगे। हालेलुया। अभी हम इस जो नश्वर देह में है, शारीरिक देह में है, ये जो देह है ये मरणहार है, ये हमारी देह मरणहार है, हमने एक दिन मरना है, ये मिट्टी में मिलाई जाएगी। लेकिन हमारी आत्मा की परमेश्वर जो है गारंटी देता है कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब हमने उसके नाम से बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती उसके मारे जाने, गारे जाने और जैसे वो मृतकों में से जी उठा, उसके जी उठने में हम जब शामिल हो गए। पौलुस यही बात कह रहा है, कहता क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वह हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने खड़ा करेगा। परमेश्वर हमें जो है अपने सामने खड़ा करेगा, जैसे उसने यीशु मसीह को जिलाया वैसे हमें भी जिलाएगा। ये हमारी एक उम्मीद है, ये हमारा एकमात्र होप है। इस दुनिया में और कोई भी चीज की उम्मीद नहीं है। जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे कि इस दुनिया में हमारा अपना कुछ भी नहीं है और परमानेंट कुछ भी नहीं है। ये घर भी एक दिन जो है ये बंटवारा हो जाएगा, कभी कभार इससे भाई ले लेगा या लड़ाई झगड़े होंगे, लोग कोर्ट कचहरियों में घूमते हैं। ये दुनिया, ये परिवार जो हमने कमाया वो सब जो है एक दिन बट जाएगा। लेकिन ये अनंत काल का जो जीवन है जो परमेश्वर हमें देता है, ये अनादि काल का जीवन है, ये कभी बांट नहीं कोई सकता, कोई इसे छीन नहीं सकता। और यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। हालेलुया। सो ये वो जीवन है जिसको परमेश्वर हमें देता है और कहता है कि इसको तुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये अनंत काल तक ठहरने वाला, ये हजारों सालों का जीवन है। इस दुनिया में 60 और 70 साल के लिए हम इतना परिश्रम ना करके, इतना फोकस ना करके, इतना ध्यान ना लगा के अगर हम इस अनंत काल के जीवन पर ध्यान लगाएं, फोकस करें, तो यही मसीह जीवन है मेरे प्रियो, यही उम्मीद है, यही आशा है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हालेलुया। फिर पौलुस कहता है क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं
ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी चढ़ाएं। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता चला जाता है। हालेलुया। पौलुस कहता है इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, मतलब हिम्मत नहीं हारते। क्लेश आते, दुख आते, मुसीबतें आती, परेशानी आती, तंगी आती हमें इस जीवन में, इस दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी मुसीबतें उनका सामना करते हैं, बट हम हियाव नहीं छोड़ते। क्यों हियाव इसलिए नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। हमारा ये जो बाहरी मनुष्यत्व है, जो शारीरिक मनुष्यत्व है, ये नष्ट होता चला जा रहा है, हम बुढ़े होते चले जा रहे हैं। मैंने बताया था जब हम किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो खुशी खुशी के साथ हम ये भी देखें कि उसकी आयु जो है 1 साल कम हो गई। हाँ, एक बच्चा पैदा होता है 1 साल का होता है, उसका फर्स्ट बर्थडे बनाते हैं, उसकी 1 साल आयु जो बीत गई, वो 60 साल या 70 साल जितनी भी उसकी आयु, वो एक कम हो गया उसमें से। सो हमारा बाहरी मनुष्यत्व मिटता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन, एवरी डे हम ऐसे होते चले जा रहे हैं, मान लो इसमें से कुछ निकलता चला जा रहा है, बट हमारा अंदरूनी जो मनुष्यत्व है, बाइबल कहती भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता चला जाता है। हालेलुया। हम जब मसीह यीशु में चलते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की संगति में रहते हैं, तो हमारा शरीर चाहे बुढ़ापे में जा रहा है, शरीर चाहे नष्ट होता जा रहा है, बट हमारी आत्मा रिन्यू होती चली जा रही, डे बाय डे, एवरी डे हमारी आत्मा एक नया कदम जो है प्रभु की ओर बढ़ाती चली जा रही है। हालेलुया। सो इसलिए पौलुस क्या कहता है, पौलुस कहता है सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी चढ़ाएं। सब वस्तुएं जो खुदा ने दी हैं वो हमें इसलिए दी हैं कि इन सब वस्तुओं के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। चाहे वो मेरी नौकरी है, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरा परिवार है, घर है, मेरे पास गाड़ी है, जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए है कि हम इस पृथ्वी पर इन चीजों को इस्तेमाल करके, यूज करके परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन इस बात को ना भूलें कि हमारा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ है। हम इस बात को ना भूलें कि ये फिजिकल चीज जो दिखती है ये नहीं है हमारा असली जीवन। इसके अंदर, इस मिट्टी के बर्तन के अंदर जो परमेश्वर ने अपना आत्मा डाला है वो हमारा अस्तित्व है, वो हमारा असली रूप है, वो हमारा जीवन किधर जा रहा है, उस जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सच में उस पे उम्मीद विश्वास रख के बैठे हैं, क्या सच में हम अपनी आत्मिक जीवन की चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, या हम भी दुनिया के जैसे खाने पीने में लगे हुए हैं। हालेलुया। दुनिया जो है वो खाने पीने में लगी हुई है। आज 31 की जो नाइट है, अगर आप देखो बाहर जाके तो कोई पब में, कोई क्लब में, कोई दोस्तों के साथ, कोई कैसे, कोई किसी भी रीति से मना रहे हैं ना, लोग खुशी मनाते हैं, बोलते हैं 31 है, न्यू ईयर की, हम न्यू ईयर का स्वागत जो हम ऐसे करेंगे, कोई खा के कोई पी के करेगा। लेकिन धन्य है वो जो खुदा की उपस्थिति में अपने साल की शुरुआत करेंगे। धन्य है वो जो खुदा की उपस्थिति में बैठे और खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा जैसे तूने मेरा पिछला साल आशीष में गुजारा, आने वाला साल भी मेरे लिए बरकत का कारण हो। हालेलुया। सो हम उन दुनियावी लोगों की तरह नहीं करेंगे, उन लोगों की तरह हम संसार की, शरीर की चिंता ना करके, बल्कि आत्मा जो हमारे अंदर परमेश्वर का रूप हमें दिया गया है, हम उस पे फोकस करके, ध्यान लगा के आने वाले दिनों में आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। हालेलुया। फिर कहता है 17 वचन में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, इस दुनिया के क्लेश को हल्का सा क्लेश कहता है पौलुस, कि ये इस दुनिया में, शरीर में, इस जीवन में जो क्लेश होता है वो एक हल्का सा है, बट उस क्लेश से क्या होता है, कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। पल भर का क्लेश, पल भर का दुख, पल भर की बीमारी, पल भर की जो समस्या है वो आपको कहीं ना कहीं से अनंत काल की महिमा के लिए जो है तैयार कर रहा है। हालेलुया। हम सब जो है यीशु मसीह में ऐसे ही आए हैं, किसी ना किसी दुख की वजह से, परेशानी की वजह से, किसी ना किसी जो है दिक्कत की वजह से हम बीमार थे, परेशान थे, रोगी थे, या हम खुदा को जानते नहीं थे, हमें किसी ने बताया खुदा के बारे में, हम बीमार थे, हमने दुआ कर हम खुदा के पास आए। उस एक क्लेश की वजह से, बीमारी की वजह से, दुख की वजह से आज अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। हम खुदा को जान पाए, चाहे ये एक्सीडेंटली हो, चाहे ये बहाना ही हो, चाहे ये किसी रीजन कारण से ही हो, लेकिन खुदा ने हमें नाम लेके बुलाया है, चुना है। हालेलुया।
कितने ऐसे परिवार हैं, अभी भी फोन आते हैं लोग के, हमारे घर में ये समस्या है, ये बीमारी है, ये रोग है, हमारे घर में फाइनेंशियल जो है स्टेटस अच्छा नहीं है, हमारे जो है एक्सीडेंट हो रहे बार बार। ये सब एक रीजन है उनके लिए कि खुदा उनको बुला रहा है कि तुम्हें मैं बचाना चाहता हूं, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि बिना ये रीजन बने कोई भी परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता। हालेलुया। लोग जो है अपने आप में खुश ज्यादा रहना चाहते हैं ना, कि मुझे कोई रोक टोक ना हो, मुझे कोई कहने वाला ना हो, मुझे कोई पाबंदी ना हो, बंदिश ना हो, हम फ्री जीना चाहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जहां फ्रीडम आती है वहां पाप भी आता है। हालेलुया। और ऐसे ही पाप इस दुनिया में आया। आदम हवा को परमेश्वर ने फ्रीडम दी थी, आजादी, ये बगीचा तुम्हारा, खाओ पियो घूमो, लेकिन एक काम मत करना, बस एक ही काम मैंने मना किया, वो मत करना। उन्होंने वही काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था। फ्रीडम का गलत फायदा उठाया गया और पाप देखो एक मनुष्य के जरिए पूरी दुनिया में आज फैला। उन जोड़े की वजह से, आदम और हवा की वजह से जो पाप था वो आज हम सब पर जो है प्रभुता जताता है। वो पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरी मानव जाति के ऊपर पाप जो है प्रभुता कर रहा है। बट परमेश्वर ये कहता है कि अगर तुम्हें फ्रीडम देता हूं, अगर तुम्हें आजादी देता हूं, लेकिन तुम गलत चुनते हो, गलत ही तुम लेते हो, है ना। इंसान आज फ्रीडम में तो जीना चाहता है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि उसकी फ्रीडम कई बार उसके लिए पाप का कारण बन जाती है, उसके विनाश का कारण बन जाती है, उसको दूर ले जाती है खुदा से, परमेश्वर से। इसलिए परमेश्वर कई बार किसी को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए समस्या भेजता है, मुश्किलें भेजता है, बीमारियां भेजता है। शायद वो एक्सीडेंट होगा, चाहे वो घर से त्यागा जाना होगा, चाहे वो फाइनेंशियल जो है मुश्किलें होगी, समस्या होगी, बट उन सब की वजह का कारण जो बनता है वो यही है कि परमेश्वर उनको बचाना चाहता है। हालेलुया। हम दुआएं करते हैं ऐसे लोगों के लिए, और ऐसे लोग जो है वो भी किसी ना किसी ऐसी चीज को खोज रहे हैं कि उनका सल्यूशन निकले, उनको सफलता मिले, उनको शांति मिले, उनका उद्धार हो, उनको चंगाई मिले और उनके कामों का जो है उन्हें छुटकारा मिले। हालेलुया। सो इसलिए पौलुस कहता है, लिखता है, क्योंकि वह पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। मेरे मैसेज का जो थीम है वो यही 18 वर्ष कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं कितने दिन की हैं, थोड़े दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं जो हैं वो सदा बनी रहती, हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। आज मेरा सवाल यही है, आप इन आंखों से जो चीजों को देख रहे हो, है ना, इस सृष्टि को जो हम देखते हैं आंखों से, बाइबल बोलती है कि वो चीजें जो है मिटती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। बट जो हम आत्मा की आंखों से देखते हैं, जो इन आंखों से नहीं दिखता, वो चीजें बनी रहेंगी, स्थिर रहेंगी, वो चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। हालेलुया। आपने 2023 में जो इन आंखों से देखा होगा, शायद वो आपकी आंखों से हट गया होगा। आपने अपने लिए कुछ चीज खरीदी होगी, वो आपके नजर से चली गई। आपने इस आंखों से बड़ी खुशी देखी, आनंद देखा, आपने अच्छे पल देखे, वो कुछ समय के थे, वो खत्म हो गए, गायब हो गए। कितनी हमने न्यूज पढ़ी, समाचार पढ़े कि घर से शादी करने के लिए निकले, दुल्हन लेके आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, खत्म। सुबह खुशी थी आंखों के सामने, शाम को मातम पसर गया। कितने लोगों के जीवन में पल भर में क्या क्या हो जाता है। क्यों बाइबल में ऐसा लिखा है? ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं, ये सारी चीजें शॉर्ट टाइम की हैं, ये सारी चीजें एक दिन खिसक जाएंगी, मिट जाएंगी, चली जाएंगी। बट बाइबल कहती है हम उन आंखों से देखते हैं जो दिखती तो नहीं है इन फिजिकल आंखों से, बट वो चीजें ऐसी वो सदा बनी रहेंगी, वो कभी खत्म नहीं होंगी। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, 2023 में अगर आपने विश्वास इस संसार पे रखा ना, फिजिकल चीजों पे रखा था, इन आंखों से लुभाने वाली चीजों, वस्तुओं पे आपका ईमान था, तो 2024 प्रभु ने आपको एक और साल दिया, ऐड किया है। उन चीजों से आंखें हटा के आत्मिक चीजों पर ध्यान लगाओ, आत्मिक चीजों को आत्मिक आंखों से देखो, वो कभी हटेंगे नहीं। अगर आपका विश्वास उन पे है, आप कभी शर्मिंदा नहीं होगे। हालेलुया।
आप कभी लज्जित नहीं होगे अगर अपने आत्मा में स्ट्रांग है, मजबूत है, आपका ईमान उन बातों पे है, आपका विश्वास उन बातों पे जो खुदा करता है, जो आत्मिक है, वो उन बातों पे अगर आपका विश्वास है, आपको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है उन बातों को पूरा करेगा। वो बातें बनी रहेंगी, वो अनदेखी हैं, उनको हम आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। ये हमारे विश्वास का परिणाम है, ये विश्वास के द्वारा देख सकते हैं। और बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कितने विश्वास के हीरो हैं बाइबल में लिखा गया उनका सबके बारे में। इब्रानियों की पुस्तक जब आप 11 अध्याय पढ़ते हो, वहां पे लिखा है फेथ के हीरोज जो थे, विश्वास के हीरो जिन्होंने विश्वास की कुश्ती लड़ी। पौलुस भी उनमें से एक है जो ये बातें लिख रहा, कहता है कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। और वो कहता है भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा है और वो मुकुट कभी मुरझाएगा नहीं। हालेलुया। बाइबल बोलती जो अखाड़े में पहलवान लड़ता है इस दुनिया में और उसको जो मुकुट दिया जाता है वो मुकुट मुरझा जाता है कुछ समय के बाद। हम उस दिन बलटाना गए थे, हमारा स्वागत एक बुक्के के साथ किया। वो बुक्का हम उठा के घर ले आए, वो नीचे आज मैं देख रहा था मुरझा के सारे फूल। मैंने कहा उस दिन कितना खूबसूरत लग रहा था ये, और आज उसके फूल जो है मुरझा, क्योंकि वो मुकुट जो है थोड़े दिन का है, उसकी सुंदरता थोड़े दिन की, उसकी खूबसूरती थोड़े दिन की है। पर सोचो जिस दिन यीशु मसीह एक मुकुट देगा, विश्वास है आपको देगा? हेलो, बाइबल में लिखा है तुम्हें एक मुकुट दिया जाएगा, धार्मिकता का मुकुट, और वो मुकुट जो है वो कभी मुरझाने का नहीं है। वो मुकुट को तुमसे छीन नहीं सकता। वो मुकुट केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारा नाम उस पे लिखा है, कोई दूसरा उसको बांट नहीं सकता कि मेरे साथ शेयर कर लो। और वो मुकुट कैसे मिलेगा? वो मुकुट ऐसे मिलेगा जब हम आत्मिक आंखों से आत्मिक चीजों पर मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन बिताते हैं। तो परमेश्वर कहता है जिस दिन तुम मेरे राज्य में आओगे, जिस दिन मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, जिस दिन मैं धर्मियों को अधर्मियों से अलग करूंगा, जिस दिन मैं पापियों को धर्मी लोगों से अलग करूंगा, जो मेरे पीछे चलते मैं उनको एक मुकुट दूंगा और वो मुकुट कभी मुरझाएगा नहीं। हालेलुया। वो मुकुट कभी मुरझाएगा नहीं। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना है अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना है। क्या करना? आपको नींद तो नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही? अभी 12 नहीं बजे, थोड़ा सा समय कम है, 12 बजे हम चाय पिएंगे, ठीक है? बाइबल कहती है अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करो। अनदेखी वस्तुएं क्या हैं? मैं आपको बोलूं स्वर्ग है, आप बोलोगे हमें तो नहीं दिख रहा, कहां स्वर्ग है? मैं बोलूं वहां पर यीशु मसीह विराजमान है, आप बोलो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आत्मा की आंखों से देखो, वो है वहां पे। हालेलुया। मैं आपको बोलूंगा कि अच्छे काम करो, हम स्वर्ग जाएंगे, आप बोलोगे जी सारी दुनिया हमारे सामने बुरे काम कर रही है, आप बोलते जी अच्छे काम करो। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये आत्मिक आंखों से देखे हुए काम है, ये आत्मिक मन से किया हुआ विश्वास है, ये आत्मिक बातें हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बोलती है कि अनदेखी वस्तुओं से परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है। अनदेखी वस्तुएं जो दिखती नहीं है इस दुनिया में, बट विश्वास करो वो है इस दुनिया में, इसलिए हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम यीशु के पीछे चलते हैं। इसलिए बाइबल बोलती है कि जिस आत्मा ने उसको मरे हुओं में से जिलाया, वो हमें भी मरे हुओं में से जिलाएगा। यदि ये विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है कि तुम्हें मुकुट से कोई वंचित नहीं कर सकता, मुकुट तुम्हें जरूर मिलेगा। हालेलुया। हमें स्वर्गीय जीवन के साथ प्रभु मुकुट देगा, आशीष देगा, ब्लेस करेगा। यीशु मसीह बोल के गया मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने और मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। आप अगर इन बातों पे विश्वास नहीं कर सकते तो फिर हम एक अच्छे मसीह नहीं हैं। आपको विश्वास करना होगा कि मेरा प्रभु मुझसे आगे गया है और मेरी जगह तैयार करने गया, वो मुझे लेने के लिए आएगा, मैं फिर उसके साथ जाऊंगा। हालेलुया। यही विश्वास है। विश्वास का जो डेफिनेशन है, विश्वास की जो परिभाषा है इब्रानियों में लिखी हुई है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी जो दिखती नहीं है, जो चीजें दिखती है वो कैसी है? वो मिटती चली जा रही। बाइबल कहती जब हम पैदा हुए थे उस समय जो चीजें थी वो आज चीजें नहीं दिखती, सब कुछ बदल गया, टेक्निक बदल गई, चीजें बदल गई, है ना? वो चीजें नहीं दिखती। क्यों? समय आने पर चीजें बदलती चली जा रही हैं। ये दिखती है चीजें इसलिए बदल रही है, लेकिन जो अनदेखी वस्तुएं जो परमेश्वर की हैं, जो आत्मिक चीजें हैं, वो बदलती नहीं है। वो जैसे थी हैं और वैसे ही रहेंगी। हालेलुया। वो वैसे ही रहेंगी। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसलिए वचन कहता है और ना तो हम देखी हुई वस्तुओं को और
वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं जो हैं वो सदा बनी रहती हैं। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेंगी। मुझे और आपको इस साल अनदेखी हुई वस्तुओं पर क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वास करना है मेरा परमेश्वर है, विश्वास करना है मेरा एक स्वर्गदूत भी है इस दुनिया में जो मेरी अगुवाई करता है आने जाने में। विश्वास करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे बचाएगा संकट के समय में। विश्वास करना है परमेश्वर मेरी जरूरतें पूरा करेगा आने वाले समय में, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है। मैंने सुबह भी बताया था दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है। 2023 में, 22 में, 20 से जो हम देखते चले आ रहे हैं वो 24 में बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। और उस समय कौन सरवाइव करेगा? उस समय केवल वही बंदा सरवाइव करेगा जो इन अनदेखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करता है। जो फिजिकल चीजों पे विश्वास करता है वो डगमगा जाएगा, वो घबरा जाएगा, पीछे हट जाएगा, छोड़ देगा। बाइबल कहती है कि जैसे ये मुश्किल दिन आएंगे बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा, लिखा है बाइबल में ऐसा। सो मेरे प्रियो, जबकि ये दिन आने वाले हैं, जबकि ये मुश्किलें आने वाली हैं, जबकि मसीह लोगों को जो है और भी ज्यादा अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना है, तो क्यों ना इसकी शुरुआत जो है हम 2024 से करें। खुदा से एक वायदा करें, खुदा को बोले खुदा मैं 2023 में शायद अविश्वासी रहा हूंगा, मैं 2023 में शायद फिजिकल चीजों को जो मैं देख सकता हूं उन पे विश्वास करता रहा हूंगा, मैं डिपेंड होता हुआ चला आता होऊंगा, मैं उन चीजों के सहारे जीता हुआ चला आता होऊंगा। लेकिन 2024 में मैं अनदेखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करूंगा, मैं आत्मिक वस्तुओं पर मन लगाऊंगा, मैं खुदा तेरे साथ प्रेम में चलूंगा, मैं तेरे साथ विश्वास में चलूंगा, मैं अब्राहम के समान जो है अपने विश्वास को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अब्राहम की स्टोरी आप सबको मालूम है। यस, अब्राहम वो व्यक्ति था जिसको बुढ़ापे में परमेश्वर ने एक औलाद दी, एक बच्चा दिया। वायदा किया, परमेश्वर ने वायदा किया था उससे, बहुत साल पहले वायदा किया था, मैं तुझे दूंगा, मैं तेरी संतान को आशीष दूंगा, बढ़ाऊंगा तुझे। और वो देखता चला रहा, कब देगा कब देगा, मेरा तो अपना कोई है ही नहीं है। बुढ़े हो गए वो दोनों, अब्राहम और उसकी पत्नी सारा। पर परमेश्वर ने जो वायदा किया था, बाइबल कहती है जो परमेश्वर की तरफ से वचन होता है वो कभी भी खाली नहीं लौटता। उसने जो वचन कहा था उसने 25 साल बाद वो वचन को पूरा किया। 75 साल का था अब्राहम जब वायदा किया, 100 साल का हो गया अब्राहम तब जाके उसे एक संतान दे। और संतान देने के बाद परमेश्वर बोलता है इसे मेरे लिए बलिदान कर दे, सैक्रिफाइस कर दे इसे। अब मेरे और आपके जैसा अब्राहम होता तो कहता बलिदान ही करना था तो तूने दिया ही क्यों? हाँ, जब हमारी कोई चीज ऐसे नुकसान हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ खो जाता है हमारा, तो हम यही कहते हैं खुदा तूने दिया ही क्यों अगर ये खो जाना था तो। हम बहुत गुस्सा करते हैं ना, लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। अब्राहम ने बोला ठीक है परमेश्वर तूने कहा बलिदान कर दे तो बलिदान करूंगा। अब जिस पहाड़ पर कहा उसे बलिदान कर, पहाड़ पर जा रहा है उसको लेके, लकड़ियां ले ली, छुरी ले ली, वो उसका जो बेटा है उसको ले लिया, उसको कुर्बान करना है और जा रहे हैं। वो बेटा उसका पूछता है अपने बाप से कि पिताजी लकड़ियां हैं, छुरी है, लेकिन भेड़ कहां है जिसको बलिदान करना है? तो अब्राहम विश्वास के साथ एक बात बोलता है, बस यही बात थी जो अब्राहम को विश्वासियों का पिता बनाती। वो पता क्या कहता? कहता बेटा परमेश्वर खुद इंतजाम करेगा। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला कि भेड़ तू है, तुझे कुर्बान करना है। और उसको खुद मालूम नहीं अब्राहम को कि क्या होने वाला, उसको तो विश्वास है कि जो खुदा करेगा वो अच्छा करेगा। उसने 100 साल बाद दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बलिदान कर दूंगा उसके लिए। पहुंच के पहाड़ पर अल्टर बना लिया, वेदी जिसपे कुर्बानी देते हैं, लकड़ियां रख दी, बेटे के हाथ पांव बांध के लिटा दिया, छुरी निकाली, ऊपर की, मारने ही वाला था, गर्दन काटने ही वाला था। परमेश्वर कहता रुक जा अब्राहम, मैंने तेरे विश्वास को देख लिया, मैंने देख लिया कि तूने अपना एक बेटा जो तुझे बुढ़ापे में मिला था वो भी मेरे लिए कुर्बान करने को तैयार है, तो तू आज से मेरा मित्र है। हालेलुया। ये है विश्वास जो बिन देखे किया जाता है, जो बिना इन फिजिकल आंखों के आत्मिक आंखों से देखकर किया जाता है। ये शब्द थे अब्राहम के, ये वर्ड थे उसके मुंह से निकले कि खुदा इंतजाम करेगा। तो खुदा ने कहा मैंने तेरे लिए इंतजाम किया है, तू इसको कुर्बान ना कर। वो एक झाड़ी में भेड़ बंधी हुई है उसको कुर्बान कर, वो जो है
कुर्बानी के लिए है, तेरा बेटा मैं नहीं लूंगा, मैं तो सिर्फ तेरा विश्वास टेस्ट कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले सालों में परमेश्वर आपका विश्वास टेस्ट कर सकता है। वफादार रहना खुदा के प्रति, और बाइबल कहती है मौत तक वफादार रहना, छोटा मोटा नहीं, मौत तक, मरने तक वफादार रहना, तो जीवन का मुकुट देगा वो। हालेलुया। छोटी मोटी चीज नहीं, खुदा बड़ी चीज देता है तो बड़ी चीज मांग भी लेता है वो, लेकिन अगर आप तैयार हैं देने के लिए तो वो कहता है मैं तुझे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। अगर तू मरने के लिए तैयार है तो मैं तुझे जीवन देने के लिए तैयार हूं। बाइबल कहती है जो अपना प्राण खोने को तैयार है वो उसे देगा, और जो प्राण बचाना चाहता है वो खोएगा अपने प्राणों को। हालेलुया। सो इसलिए बाइबल कहती है कि अनदेखी हुई वस्तुएं जो है वो बनी रहेंगी, और जो दिखने में वस्तुएं आती हैं वो थोड़े दिन की हैं, वो एक एक करके चली जाएंगी, बीत जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। सो इसलिए मेरे प्रियो, आओ 2024 की जो शुरुआत है वो आत्मिक वस्तुओं से, आत्मिक आंखों से देखते हुए खुदा को, आत्मिक जान और प्राण से, आत्मिक मन खुदा की ओर लगाते हुए तैयारी करें। परमेश्वर जो है वो हमें ब्लेस करना चाहता है। कोई भी चीज परमेश्वर हमसे वंचित नहीं रखना चाहता, कोई भी आशीष खुदा हमसे छिपा के नहीं रखना चाहता, वो देना चाहता है अगर आप लेने के लिए तैयार हैं, अगर आप विश्वास में हैं, अगर आप आत्मिक आंखों से देखते हैं तो ये जिंदगी जो है आपकी आशीषों से भरी है। अगर आप आत्मिक आंखों को खुदा की ओर लगाएंगे तो खुदा आपको बहुतायत से ब्लेस करना चाहता है, बरकत देना चाहता है। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम खुदा का धन्यवाद करें। हमारे पास कुछ प्रेयर विषय हैं जो पिछले दिनों हमने फॉर्म्स भरे थे, तो हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर उनके लिए दुआ करें। आज हम अच्छे स्वस्थ हैं, चंगाई में हैं, पेट भर खाना खा सकते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं जिनकी प्रार्थना विषय लिखी है, बीमार लोग हैं, परेशान लोग हैं, इनके निवेदन है, इनकी समस्याएं हैं। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के घर वाले से कोई तंग है, कोई घरवाली से तंग है, कोई जो है बिस्तर पे पड़ा है, तो क्यों ना आज इस समय हम प्रार्थना करें उनके लिए। आप विश्वास के साथ लो, हो सकता है आपको पढ़ना ना है, कोई बात नहीं, लेकिन आप दुआ कर सकते हो उस पे हाथ रख के। खुदा ने आपको ग्रेस दिया है, खुदा ने आपको जो है अनुग्रह दिया है, और इस पेपर को जो है आप संभाल के रखना, वापस करना ऐसे ही, क्योंकि हम लगातार इनके लिए दुआ कर रहे हैं। इसमें आपके विषय भी हैं, आपकी फैमिली के विषय भी होंगे शायद, सो इसलिए ईमान के साथ दुआ करेंगे इनके ऊपर, हम धन्यवाद करेंगे, खुदा का तारीफ करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशुआ, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जल्दी जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हम दुआ करेंगे। हम तमाम उन बीमारियों को डांटेंगे, दुष्ट आत्मा को डांटेंगे, बंधनों को तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, और दुआ करेंगे खुदा का फजल इनके ऊपर हो, खुदा का आशीष वाला हाथ, खुदा का चंगाई वाला हाथ जो है इन लोगों के ऊपर उतरे, ठहरे। हम ब्लेस करेंगे, मसा करेंगे, आशीष देते हुए। धन्यवाद, हालेलुया। सब लोग अपनी आवाज को उठा सकते हैं, धन्यवाद करते हुए तारीफ करेंगे। थैंक यू जीसस बोल के इस पेपर के ऊपर हाथ रख के, आपका ब्लेसिंग वाला हाथ आज इन लोगों के ऊपर ग्रेस के रूप में उतरेगा। आज खुदावंद मेरा मस्सा करेगा इन लोगों को, और बीमारियां चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और मुर्दे जिंदा हो जाए, और रोगी चंगे हो जाए विश्वास की दुआ के अनुसार। और जैसे तूने परमेश्वर गुजरे दिनों में सुना था, जैसे तूने एलिया की दुआ को सुना, जैसे तूने अलीशा की दुआ को सुना, आज तेरे बच्चे परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं इन विषयों को लेके, और स्वर्ग के परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के, स्वर्ग की झरोके खोल के अपना भार रिश्ते मेरे खुदावंद, हर एक बीमारी जाती रहे, हर एक दुष्ट आत्मा जाती रहे, हर एक बंधन जाता रहे, हर एक शाप जाता रहे, हर एक इवल प्रैक्टिस जाती रहे के जीवनों से, और बीमार रोगी चंगे हो जाए, और बिस्तर पर से उठ के खड़े हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम दुआ करते हैं, हम ब्लेस घोषणा करते हैं, हम तेरा अनुग्रह मांग लेते हैं खुदावंद, एक एक के ऊपर तेरा चंगा करने वाला हाथ प्रभु इन लोगों के ऊपर उतरे, तेरा आशीष का हाथ खुदावंद इन लोगों के ऊपर उतरे। ओ अद्भुत कार्य कर मेरे परमेश्वर, अद्भुत कार्य कर मेरे खुदावंद, तेरा लहू आजाद करे, तेरा लहू आजाद करे। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, बीमारियों से, रोगों से, ओ अंधकार के कामों से, इवल प्रैक्टिस से, इवल फोर्सेस से, दुष्ट आत्मा से, जादू टोने से, अंधकार की शक्तियों
से और किए कराई की शक्ति से, बंधनों से, शापों से, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले शापों से आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुआ करते हैं खुदावंद, तेरा लहू आजाद करे, तेरा लहू धो के शुद्ध करे, तेरा लहू प्रभु जी इनको पवित्र करे, पवित्र करे। जैसा चंगा किया खुदावंद तूने, वैसे इन्हें भी चंगा कर। जैसे हमें स्वस्थ दिया प्रभु ने भी स्वास्थ्य दे मेरे परमेश्वर। जैसे तूने हमारी दुहाई को सुना प्रभु गुजरे दिनों में, आज भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन। ये लोग छुड़ाए जाए, ये लोग बचाए जाए, ये लोगों के घराने में उद्धार आए, इनके बच्चों में खुदावंद आजादी आए, जीवन आए, पवित्र आत्मा का जीवन संचालित हो जाए। खुदावंद तेरे नाम से हम जीवन को बोलते हैं इनके ऊपर। हालेलुया। तो अपना हाथ बढ़ा के चंगाई दे परमेश्वर, आशीष कर मेरे खुदावंद, तेरे अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर के ऊपर हो जाए। रबा रबा शंदना अधिगना अधिगना गंदा गंदना रगा। तारीफ हो यीशुआ, तारीफ हो यीशुआ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर। तारीफ हो खुदावंद, तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। कोई भी एक जन इन सब विषयों के लिए दुआ करे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो प्रभु जी, हमारे मांगने से पहले देने वाले परमेश्वर हो खुदावन। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा प्रभु जी। इन निवेदनों को तेरी हजूरी में लाते हैं खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। एक एक फार्म को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। जिनके घर में कलेश है खुदावन परमेश्वर पिता, ये कलेश जैसे साल खत्म हो, कलेश भी खत्म हो जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। जब वो नए साल में आए तो परमेश्वर एक खुशहाल घर हो प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर पिता प्रभु जी। जिन भाइयों के जीवन में परमेश्वर पिता नौकरियां नहीं है खुदावन प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जब नया साल लगे तो खुदा उनके परमेश्वर पिता जीवनों में आशीषें खुले खुदावन प्रभु जी, और उन्हें नौकरियां मिले खुदावन परमेश्वर पिता। बेगारियां उनके घर से जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी, और उनके घरों में परमेश्वर धन की आशीषें आए खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। और दुआ करते हैं प्रभु जी, जितनों के घर में कर्जे हैं खुदावन प्रभु जी, उन कर्जों को भी हम खत्म होने के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर प्रभु जी। बहुत से भाई बहन बीमार हैं खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं एक एक भाइयों के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। भाई सुनील के लिए खुदावन परमेश्वर पिता, जो अपनी टांग से परमेश्वर चल नहीं सकता खुदावन प्रभु जी, उस भाई के लिए हम दुआ करेंगे प्रभु जी कि अगले साल परमेश्वर पिता नए साल में प्रभु जब वो प्रवेश करे तो खुदा उसका पैर चंगा हो खुदा, और परमेश्वर पिता इस संडे वो आकर परमेश्वर पिता तेरे नाम की गवाही दे सके प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर तेरे बड़े काम हमारे जीवन में हो प्रभु जी। हम विश्वास के साथ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी हाथ रखकर दुआ करते हैं खुदावन, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है कि जब जब तुम मेरे नाम में हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा। सचमुच परमेश्वर पिता हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने प्रभु एक एक विनती को सुना है परमेश्वर, एक एक विनती को देखा है परमेश्वर खुदावन प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर दया कर और अनुग्रह कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। ये सारे निवेदन तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर तेरी दया इन पर हो, तेरी कृपा इन पर हो प्रभु जी, और हमें रिजल्ट मिलने पाए यीशु के नाम में प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे का समय भी खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारी विनती और प्रार्थना को सुनिएगा और कबूल कीजिएगा। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम खुदा की महिमा करेंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। और 7 मिनट बाकी हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। जीसस हालेलुया। एक भजन हम पढ़ेंगे जिसमें परमेश्वर की बड़ी आशीष है। भजन संहिता 136। मैं आपके लिए भजन पढ़ूंगा और आपने बोलना है और उसकी करना सदा की है। क्या बोलना है? और उसकी करना सदा की है। मैं आपके सामने आगे आगे ये वचन पढ़ता हूं और उसके बाद आपने ये शब्द हर शब्द के बाद दोहराते जाना, क्योंकि ये ऐसे लिखा है, परमेश्वर की करना सदा की। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करना सदा
जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। और उसकी करुणा सदा की जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। और उसकी करुणा सदा की उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। और उसकी करुणा सदा के लिए उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। और उसकी करुणा सदा के लिए उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया। और उसकी करुणा सदा के लिए उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई। और उसकी करुणा सदा के लिए दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया और उसकी करुणा सदा की है और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को और तारागण को बनाया। और उसकी करुणा सदा की उसने मिस्रियों के पैलोठों को मारा। और उसकी करुणा सब सदा लोग बोले, आप अपने मुंह खोल के बोले। और उनके बीच से इसराइलियों को निकाला। और उसकी करुणा सदा की है बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया। और उसकी करुणा सदा उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया और उसकी करुणा सदा और इसराइल को उसके बीच से पार कर दिया। और उसकी करुणा सदा और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। और उसकी करुणा वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। और उसकी करुणा सदा उसने बड़े बड़े राजा मारे। और उसकी करुणा सदा की उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा। और उसकी करुणा सदा अमोरियों के राजा सिहोन को और उसकी करुणा सदा की और बाशान के राजा ओग को घात किया। और उसकी करुणा सदा और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। और उसकी करुणा सदा की अपने दास इसराइलियों का भाग होने के लिए दे दिया। और उसकी करुणा सदा उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली और उसकी करुणा सदा और हमको शत्रुओं से छुड़ाया। और उसकी करुणा सदा वह सब प्राणियों को आहार देता है। और उसकी करुणा सदा स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो और उसकी करुणा सदा क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया।